हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो एक शॉर्ट पैटर्न के ऊपर होने वाला है। तो इस शॉर्ट पैटर्न मतलब पहले भी हमारा दो वीडियो आ चुके हैं शॉर्ट पैटर्न पे। ये तीसरा शॉर्ट होने वाला है। तो इसमें मतलब हम एक कंडीशन आएगी मार्केट में, तो सिर्फ उस कंडीशन पे हमने ट्रेड लेनी होगी। जैसे कि अगर आपको मैं इस मार्केट की कंडीशन दिखाऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किस तरह का पैटर्न बनेगा और फिर उसके बाद क्या होगा। तो बनिए रहिए वीडियो पे आखिर तक, और वीडियो को लास्ट तक देख के और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। अगर अगर ये अभी जो रेड कैंडल, अगर ये रेड कैंडल बनता है और ये मेरी ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं फिर नेक्स्ट अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा। रेड कैंडल होना चाहिए और यहाँ पे मैं $600 का रिस्क लूँगा। और ये एक शॉर्ट पैटर्न है मेरा। $600 की दो ट्रेड लिए अप साइड के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि यहाँ से अब जाना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे $600 की दो ट्रेड ली हैं। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है कंडीशन वाइज। तो ये अप जाएगा और ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। ये इधर अभी मैंने क्या देखा ना कि यहाँ पे बैक टू बैक तीन कैंडल एक ही रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग दी है तीनों ने। तो ये एक शॉर्ट पैटर्न होता है कि तीन रिजेक्शन एक ही सेम कलर के कैंडल हों और तीन रिजेक्शन, और उसके बाद मतलब चौथा कैंडल है तो उस पर आप रिवर्सल, मतलब कि अगर तीन कैंडल बैक टू बैक रेड हैं तो उनके ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो नेक्स्ट आप अप साइड के लिए जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और अगर ये होना चाहिए, ये अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट में वन स्टेप मार्टिंगर भी इस पर आपने जो है ना ऑटो मार्टिंगर यूज़ करना है। $600 की दो ट्रेड ली थी तो यहाँ पे मैं तीन ट्रेड यहाँ पे मैंने लिए, क्योंकि होना चाहिए था लास्ट कैंडल भी हो जाना था, लेकिन एक एरर दे दिया और ये अभी यहाँ कहीं तक कैंडल आ सकता है। पहले ही हो जाना चाहिए था, एक्स्ट्रा कैंडल बनाया ये जो रेड होना था, और ये अभी हो रहा है। मतलब आप अगर वन स्टेप मार्टिंगर पे भी ट्रेड विन करते हो तो इससे बढ़ के तो मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करो और वन स्टेप मार्टिंगर यूज़ करके भी आप मतलब उसमें प्रॉफिट में रहोगे। सीधी सी बात है। अब इसमें कंडीशन क्या थी, एक ना एक तो एरर आएगा, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना। यहाँ पे एक कैंडल रेड बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तीन कैंडल के कॉमन कॉन्टैक्ट, मतलब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तीनों इस लाइन के ऊपर है। उसके बाद मैंने अप साइड के लिए जाना है। ये एक एक्स्ट्रा कैंडल बनाया था, उसके बाद अप गया हुआ है। लेकिन देखो कितना डीप विन चल रहा है। मतलब आप वन स्टेप मल्टिंगर पे विन करते हो तो जो है ना इससे भी बढ़ के कुछ नहीं है। अगर और कहीं मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये हमें यहाँ पे मतलब क्या ना बनता हुआ दिख गया। यहाँ पे तो मैंने ले लिया, लेकिन ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत मार्केट पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन ऐसी आती है। आपको दिन में इस पैटर्न के ऊपर अगर 3 से 4 ट्रेड भी मिलती हैं तो इनफ, इससे ज़्यादा तो नहीं है। जैसे कि ये देख लो, तीन कैंडल एक ही सेम लेवल से ऊपर गए हुए हैं, उसके बाद ग्रीन बना हुआ है। इस तरह ये शॉर्ट पैटर्न इस तरह काम करता है। इस पे अब आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि कम ही रिस्क लो। अब जैसे कि ये लेवल हो गया, तीनों इस कॉमन लाइन के ऊपर हैं, सही है। उसके बाद देखो ग्रीन बना हुआ है। तीन बैक टू बैक रेड या तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल होंगे, और तीनों का जो कॉमन लेवल है, तो अगर तीन रेड कैंडल हैं, तीनों का आपने रेड कैंडल का कॉमन लेवल लेना है। एक लेवल जैसे कि ये देख लें, यहाँ पे तीनों कैंडल इस रिजेक्शन के ऊपर हैं, तो इसके बाद हमें ये ग्रीन कैंडल देखने को मिला। इसी तरह हम ग्रीन कैंडल का देखते हैं कि बैक टू बैक तीन ग्रीन कैंडल होंगे और फिर उसके बाद रिवर्सल मिलता है। देखते हैं, रिजेक्शन सेम पॉइंट पे होनी चाहिए। देखते हैं अगर मिलता है तो। ये देख लो, आपके सामने है, मतलब वर्क करता है। अब ये देखो, एक कैंडल ग्रीन हुआ, सही हो गया। इसके रिजेक्शन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लेवल,
दूसरा कैंडल ग्रीन हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तीसरा कैंडल ग्रीन हुआ, तीसरे ने भी उसके नीचे बॉडी ने क्लोजिंग दी, और तीनों ग्रीन कैंडल है। उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे डाउन साइड के लिए जा सकते हो। सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है, सिंपल। ये शॉर्ट पैटर्न अभी ये तो हमारी आई थिंक तीसरा चौथा वीडियो है शॉर्ट पैटर्न के ऊपर। आगे और भी इस तरह के वीडियो आएंगे। ये देख लो, जैसे कि ये अब यहाँ पे भी एक एरर दिया है। जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम अभी ट्रेड आपको लेके दिखाई है, एक एरर दिया है, जैसे कि एक रिजेक्शन आया, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा भी उसके ऊपर ही था। ये एक एक्स्ट्रा कैंडल बनाया, ये रेड, उसके बाद ग्रीन हुआ है। अगर यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगर भी यूज़ करते तो शॉर्ट आराम से विन था। उसके बाद ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, और देख लेते हैं यहाँ पे। अभी लाइव में अगर मिलता है तो फिर मैं आपको लेके दिखाऊंगा, अगर लाइव में इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है तो। अदरवाइज़ आपको समझा देता हूँ कि क्या पैटर्न बनेगा क्या। अभी लाइव में भी आपको एक ट्रेड लेके दिखाई है कि किस तरह एक्ट करता है। यहाँ पे तो उस तरह का कुछ बन नहीं रहा। और मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पे भी इस तरह का इतना ख़ास कुछ है नहीं, लेकिन आप मतलब समझ लो कि अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का हाई, मतलब हाई ये होता है, ये ऊपर वाली साइड, ऊपर वाली विक, नीचे से कैंडल क्लोज ओपन हुआ, ऊपर गया, ये उसकी बॉडी बनी और ये इसका हाई, सबसे ऊपर लेवल यहाँ तक गया, सही है। इसके नीचे 3 कैंडल क्लोज होंगे, उसके बाद आपने डाउन जाना है। और इसी तरह रेड कैंडल का इस तरह होगा कि इसका लो, मतलब इसके लिए हाई डाउन साइड के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर ये इसकी ओपनिंग हुई है तो उसके बाद जो इसका लो है, इस लो के ऊपर 3 कैंडल क्लोज हो गए, बैक टू बैक 3 कैंडल रेड कैंडल, और फिर उसके बाद आपने ऑपोजिट कैंडल के लिए, ग्रीन कैंडल के लिए जाना है। अगर रेड है 3, तो फिर उसके बाद आपने ग्रीन के लिए जाना है। और अगर ग्रीन कैंडल 3 बैक टू बैक बन रहे हैं, जिन तीनों का रिजेक्शन के नीचे, कॉमन कॉन्टेक्ट के नीचे है बॉडी तीनों की, उसके बाद आपने रेड कैंडल के लिए जाना है। अगर यहाँ देखने को कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लाइव में तो इधर मिलेगा नहीं, बहुत रेयर, बहुत मतलब आपको अगर आप दिन में 10 से 12 ट्रेड भी करते हो ना इसको देख के, तो आपको आराम से मिल भी जाएगा, और आप इस पे शॉर्ट अच्छे, क्या कहते हैं, अच्छा कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो। अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 बैक टू बैक बने, एक आपका यहाँ पे आपका लॉस होगा, उसके बाद देखो नेक्स्ट ग्रीन। इसमें ऑटो मार्टिंगर आपने यूज़ करना है। एक एरर आता है, वो तो हमेशा आ सकता है। ये देखो यहाँ पे बैक टू बैक, एक मिनट में आपको लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन, इस लाइन को कलर चेंज कर देते हैं, और थिकनेस कहाँ पे थे हम, हाँ ये यहाँ पे देख लो, एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो आपने देख लिया कि हाँ एक रेड कैंडल, आपने उसके लो मार्क कर दिया, उस लो के ऊपर एक दूसरा रेड कैंडल क्लोज हुआ, उसके लो के ऊपर तीसरा रेड कैंडल क्लोज हुआ, 3। आपको जैसे ही तीसरा कैंडल रेड मिला तो आपने शॉर्ट अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड ले ली इस कैंडल पे। अच्छा, और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको बता दिया कि वन स्टेप मार्टिंगर पे, मतलब ऑटो मार्टिंगर इस तरह है ना, अगर आपको जो बिगनर हैं उनको नहीं पता, तो ऑटो मार्टिंगर इस तरह होता है कि अगर फर्स्ट ट्रेड आपकी $1 की लॉस हो गई है, तो आपने सेकंड ट्रेड डबल अमाउंट की यूज़ करनी है सेम डायरेक्शन के लिए। आई मीन कि आपने यहाँ पे यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड ली थी, आपने देखा कि ये 3 कैंडल बैक टू बैक रेड बने हैं और तीनों का रिजेक्शन के ऊपर है, और ये शॉर्ट पैटर्न है। आपको लगा है कि ये शॉर्ट पैटर्न है, सही है, 3 कैंडल बैक टू बैक इसके ऊपर बने हुए हैं, आपने यहाँ पे आप ले लिया, आपका एक लॉस होगी, सही है। आपने सेकंड डबल अमाउंट की ट्रेड लेनी है अप साइड के लिए, और ये देखो यहाँ पे आपकी विन होगी। मनी मैनेजमेंट मेन रोल प्ले करता है। अगर आपके पास कैपिटल आपने ग्रो करना है, और अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो फिर भी आपको मनी मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहाँ
इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज बस आपको समझ तो आ गई होगी। यहाँ पे देख लो, बैक टू बैक 3, उसके बाद आप तीनों का रिजेक्शन के ऊपर है, सही है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, बैक टू बैक। अच्छा, यहाँ पे भी वही ऑटोमेटिक, जैसे कि ये 3 कैंडल बैक टू बैक रेड बने और तीनों के रिजेक्शन के ऊपर है, तो ये चौथा कैंडल रेड बना हुआ है। समझ लो आपने चौथे कैंडल पे, क्योंकि आपको पता है कि 3 कैंडल के बाद ऑपोजिट आना है, कि तीनों कैंडल की रिजेक्शन के ऊपर तीनों की बॉडी क्लोज हुई है और तीनों रेड कैंडल हैं। आपने चौथे कैंडल पे आपके लिए ली है, लेकिन आपके लिए आपकी लॉस होगी। उसके बाद आपने डबल अमाउंट, सही है, सेम डायरेक्शन के लिए वो विन होगी, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे नहीं है इस तरह का कुछ, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें, मतलब देखो, अगर आप टाइम दोगे मार्केट को तो मिल जाएगा। ये देखो, एक रेड कैंडल आपने इसके रिजेक्शन पॉइंट ले लिया, उसके बाद दूसरा और तीसरा, तीनों रिजेक्शन से ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, मतलब तीनों को कॉमन कॉन्टैक्ट है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है। और अगर इस तरह होता कि, एक और सिचुएशन बताता हूँ आपको, अगर होता इस तरह कि ये, अच्छा ये जगह, अच्छा इस तरह होता ना कि अगर ये पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ रेड, दूसरा इसके ऊपर रेड क्लोज हुआ, तीसरा इसको ब्रेक करके इसके लो के नीचे जाता, तो वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। इसी तरह अगर ये तीसरा कैंडल ग्रीन हो जाता तो हमने वहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेनी। हमने ट्रेड कब लेनी है, जब रेड कैंडल होगा, सही है, पहला रेड कैंडल आपने उसका रिजेक्शन पॉइंट देखना है कि इसकी रिजेक्शन के ऊपर बॉडी नेक्स्ट 2 कैंडल की क्लोज हो रही है कि नहीं। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल की रिजेक्शन, इधर हमने एक लेवल ड्रॉ कर दिया, समझ लो यहाँ पे। सेकंड कैंडल जैसी क्लोज हुआ, आपने उसका जो सबसे लोअर लेवल है वो आपने ड्रॉ कर दिया। जब थर्ड कैंडल जो है ना वो बना, तो आपको कंफर्म हो गया कि तीनों कैंडल इस लाइन के ऊपर हैं, आपने नेक्स्ट कैंडल पे आप ले लेना है। और यहाँ पे बहुत सारी आपको इधर मिल जाएगा, एक दो दफ़ा नहीं, 3 4 दफ़ा भी नहीं, आपको 10 में से 9 ट्रेड तो कंफर्मेशन, मतलब आप 10 में से 9 ट्रेड पे अगर 9 तो सिंपल विन हो जाएंगी। और एक वन स्टेप मार्टिंगर, जैसे कि वो एरर दे रहा था, एक एरर, मनी मैनेजमेंट करो प्रॉपर, तो नॉलेज है तो फिर उसके बाद और क्या, मार्केट से तो बहुत पैसा बना सकते हो आप, नॉलेज होगी तो, नॉलेज इज़ पावर, सही कहते हैं। ग्रीन का कुछ मिलता है तो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ग्रीन में किस तरह होता है। अभी तक तो हमें रेड में ही मिल रहा है कि रेड कैंडल की रिजेक्शन के बाद, जैसे कि ये यहाँ पे 3 बैक टू बैक रेड बने हैं, तीनों का कॉमन कॉन्टैक्ट के ऊपर है, तीनों की बॉडी, उसके बाद देखो अपोजिट। देखो यहाँ पे एक्ट नहीं किया, इस जगह पे लेवल्स भी था, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा। मतलब आप मनी मैनेजमेंट करो तो होगा। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ पे आपने, ये देखो, अच्छा ये सिचुएशन देख लो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है ना वो बना, आपने इसका लो मार्क कर दिया। सेकंड कैंडल बना, उसके ऊपर आपने, थर्ड कैंडल इसके ऊपर चाहिए आपको, ये उसके नीचे चला गया, उसको ब्रेक कर दिया आपने, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। एक मिनट आपको समझाता हूँ। ये जैसे कि ये देखो, उसका लोअर लेवल ये था, उसको इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, नीचे चला गया, ब्रेक ब्रेक डाउन किया नीचे की साइड। उसके बाद ऑपोजिट कैंडल बना है, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन थी ना, हमने जो बताया कि जैसे कि ये देखो, तीनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग है, उसके बाद आप 3 कैंडल बैक टू बैक उनके ऊपर, जैसे कि अच्छा ये देखो, ग्रीन भी यहाँ पे मिल गया। ये एक एक कैंडल का रिजेक्शन, सही है, आपने समझ लो यहाँ लेवल ड्रॉ कर दिया। सेकंड कैंडल जैसी क्लोज हुआ, आपने उस उधर लेवल ड्रॉ कर दिया। जब थर्ड कैंडल बना, आपने देखा कि हाँ ये तो तीनों कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज हुए हैं, मतलब कॉमन कॉन्टैक्ट है इसके नीचे है, आपने इस रेट पे आपने जो है डाउन साइड के लिए ले लेना है, तो आराम से शॉर्ट शॉर्ट विन हो गया। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे भी मुझे शायद नज़र आ रहा है, हाँ ये देख लें।
ये देखें, पहला कैंडल, दूसरा, तीसरा, तीनों की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे है। उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बना हुआ है। एक मार्केट पे नहीं, सब मतलब आपको बहुत सारे मिल जाएगा। ये देख लें, ये आपके सामने एक कैंडल, दो, तीन, तीनों जो है ना, तीनों का रिजेक्शन पॉइंट सेम है, उसके ऊपर है। उसके बाद देखो ऑपोजिट कैंडल बना हुआ है, उसको बस ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे क्योंकि इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। तीनों का कॉमन कॉन्टैक्ट और उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर वाली साइड पे तीन मतलब तीनों का कॉमन कॉन्टैक्ट होगा, तीन कैंडल ग्रीन, सही है। उसके बाद आपने रेड के लिए जाना है। और इसी तरह अगर रेड कैंडल है, यहाँ पे देख लें, ये तीनों कॉन्टैक्ट के नीचे क्लोजिंग हुई है बॉडी। उसके बाद देखो रेड कैंडल, इसी तरह और भी मिल जाएंगी। यहाँ पे क्यों नहीं एक्ट किया, देखो इसको ब्रेक करके नीचे चला गया था, ये उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे वो पैटर्न ही नहीं बना। एक रेड कैंडल बना, दूसरा भी बना। अगर तीसरा इस रिजेक्शन के ऊपर क्लोज होता तो फिर हम अप साइड के लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो पैटर्न ही नहीं बना। ये सब मार्केट पे आपको मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी ना, ये इस जगह पे, हाँ, तीन बैक टू बैक और उसके बाद फिर ऑपोजिट। सिंपल है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर काम करो, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको कोटेक्स का या ट्रेडिंग में आपको कितना टाइम हो गया, कितना लॉस किया है और क्या क्या अचीव किया आप सब ने। ये देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्यों नहीं एक्ट किया था, ये देखो यहाँ पे तीनों कैंडल का एक्ट किया है। देखो मैंने आपको बोला है कि वन स्टेप मार्टिंगर इसमें लाजमी समझ लो, कंपलसरी है इसके लिए यूज़ करना। यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस होता है ना, आपने ग्रीन के लिए लिया तो नेक्स्ट रेड हो गया, तो आपने सेकंड ट्रेड से डबल अमाउंट करनी है, सही है। आपने अप के लिए यहाँ पे लिया था तो रेड हो गया, आपने सेकंड ट्रेड डबल अमाउंट अप साइड के लिए फिर लेना है। वो तो समझ लो कंपलसरी है ना, अगर विन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप पे तो आपने फिर सेकंड पे जाना ही नहीं है ना। वो तो आपका फर्स्ट पे विन हो गया, बस उसके बाद आपने सेकंड पे जाना ही नहीं है। लेकिन अगर बात वहाँ पे आती है कि अगर नहीं होता तो, सही, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और दफ़ा समझा देता हूँ कि डाउन मतलब ये नहीं, इसमें ट्रेंड हमें नहीं चाहिए, सही है। डाउन बैक टू बैक तीन कैंडल होंगे, तीनों का रिजेक्शन पॉइंट कॉमन, मतलब कॉमन कॉन्टैक्ट समझो, तीनों का सेम वो होना चाहिए लेवल, तीनों सेम लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और तीनों सेम कलर के कैंडल होने चाहिए। उसके बाद आपने ऑपोजिट लेनी है, मतलब आप समझ गए होगे, तीन रेड कैंडल हैं तो उसके बाद आपने ग्रीन के लिए लेना है। इसी तरह तीन अगर ग्रीन कैंडल हैं और उन तीनों की रिजेक्शन बॉडी मतलब कॉमन कॉन्टैक्ट के नीचे है, सही हो गया। उसके बाद आपने रेड कैंडल के लिए ट्रेड लेनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप अगर मार्केट को थोड़ा सा एक दफ़ा एनालाइज करोगे और देखोगे कि हाँ इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है, ये देखो यहाँ पे आपके सामने बैक टू बैक तीन। अब जैसे कि अब मैं तो ये भी कह सकता था कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, बैक टू बैक तीन चार तो वो भी रेड हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये रेड कैंडल बना था और रेड कैंडल का रिजेक्शन कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना है ना, पहला रेड कैंडल, ये इसको लो, सही है। इसके रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, आपने सेकंड कैंडल का रिजेक्शन, आपने उधर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर इसके ऊपर अभी ये देखो, जैसे कि ये सेकंड कैंडल था, सेकंड कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी इस रेड कैंडल ने, तीन बैक टू बैक रेड भी हो गए और तीनों का कॉमन कॉन्टैक्ट के ऊपर भी तीनों बॉडी क्लोज होगी। उसके बाद आपने अप साइड के लिए ट्रेड लेनी है और ये देखो शॉर्ट शॉर्ट विन है। इस तरह बहुत सारी मिल जाएगा। अब बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लेनी, यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कर चुका है,
ये देखो ये लाइन है, ये उसके ऊपर दूसरा कैंडल तो क्लोज हुआ है लेकिन तीसरा उसके नीचे क्लोज हुआ है, इस वजह से एक्ट ही नहीं किया। हमें तीनों कैंडल जो है ना उस रिजेक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट के ऊपर चाहिए। अगर रेड कैंडल है तो नीचे में मिलेगा हमें डाउन में कि हमने उसका डाउन साइड के लिए कॉमन कॉन्टैक्ट ढूंढना है, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अप साइड के लिए जाना है। और इसी तरह ग्रीन कैंडल होगा तो ग्रीन कैंडल के ऊपर में लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर तीन कैंडल बैक टू बैक रिजेक्शन देती हैं, कॉमन कॉन्टैक्ट के नीचे क्लोज होते हैं, तो उसके बाद आपने रेड कैंडल के लिए जाना है। आपको अभी सामने तो एक ही मिला था तो हमने आपको एक ट्रेड लेके भी दिखाई है। और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत रेयर बनता है, बहुत ऐसे चांस जो है ना बहुत कम चांसेस मतलब बनता है, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ तो बना ही है, मार्केट में ये सब कुछ चलता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये तो उनके लिए है वीडियो जो अपना मतलब कि स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया, जिन्होंने उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कुछ अभी क्योंकि स्टार्टिंग में बंदा आता है तो बंदा सिर्फ लॉस ही करता है। देखते हैं अगर किसी मार्केट पे इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है तो फिर हम जा सकते हैं। ये अगर एक मिनट, सॉरी, ये अच्छा, ये कैंडल रेड इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो हम नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। इस ग्रीन लाइन ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा और रेड होना चाहिए तो हम अप साइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज इसी तरह यहाँ पे डोजी बनाएगा रेड तो हम अप जाएंगे। इसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ तो फिर नहीं लेंगे, और ग्रीन बनेगा तो भी नहीं लेंगे। हमारा एक नहीं, ग्रीन हो गया। देखते हैं अभी किसी और चार्ट पे, यहाँ पे अभी ब्रेक कर दिया है तो स्ट्रक। यही मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये बार बार मार्केट ऐसे चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ पे उस तरह का पैटर्न बन रहा है। क्योंकि ये अब इस तरह नहीं है कि जो है ना ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम तो लगता है। कुछ भी आपको जो है ना अब ऐसे ही कोई स्ट्रेटजी तो आपको नहीं देगा जिससे आप रातों रात अमीर बन जाओगे, लेकिन इतना तो आपको बता सकते हैं ना कि ये करो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। साथ मनी मैनेजमेंट करो, ज़्यादा ट्रेड ना करो। अब जैसे कि ये लेवल है, सही हो गया ये, अगर इसके अब मैंने जैसे कि अब ये रेड बन रहा था, इसके मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये रेड बनता है सही है और इधर क्लोज देता है, उसके बाद एक और रेड बनेगा तो फिर उसके बाद हम अब जा सकते हैं। चलो इस चार्ट को हम देखते हैं। इसको मैं पिन कर देता हूँ। किधर गया, आई थिंक सिल्वर, हाँ सिल्वर था ये। अभी ये अगर रेड कैंडल होगा तो फिर हम इसके बाद एक कैंडल और वेट करेंगे। अगर वो इसके बाद वाला भी रेड होगा तो फिर उसके बाद हम अप जाएंगे, और अगर अप तब जाएंगे कि जब तीनों का कांटेक्ट के ऊपर बॉडी क्लोज होगी। जैसे कि अब सेकंड कैंडल ये हो गया, इसके मैं ये कांटेक्ट वो कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर एक कैंडल होना चाहिए रेड, उसके बाद हम अप जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हमारा फुलफिल नहीं करेगा पैटर्न को तो हम फिर नहीं जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही ले लो ट्रेड, मतलब आपको जहाँ पे नहीं मिलती तो आप इग्नोर कर दो, सिंपल है। ये तो मुझे लगता है यही बस, ये ग्रीन हो रहा है। चलो किसी और चार्ट पे देख लेते हैं। गोल्ड ओटीसी, ये इसको ब्रेक कर दिया था। अच्छा ये अभी ये ग्रीन कैंडल हो रहा है, इसके बाद मैं डाउन जाऊंगा। अगर ये रेड होता है फिर नहीं, अगर ये ग्रीन होगा तो मैं डाउन जाऊंगा।
मुझे लगता है वही रेड होना चाहिए। ये अगर ग्रीन होगा तो मैं डाउन जाऊंगा। यहाँ पे एक एक ही ट्रेड लूंगा सिंगल। यहाँ पे मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ली है, रेड कैंडल के लिए। मुझे लगता है कि ये कैंडल रेड होगा। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये देखो ये ट्रेड भी विन हो गया। अब ये मैंने किस बेस पे लिया है? सिंपल वही, उसी बेस पे, उसी पैटर्न के बेस पे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ ये तो तीनों कॉन्टैक्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुआ था ग्रीन। तो ये वन स्टेप मतलब जिसने ये ग्रीन रेड के लिए लिया था उसका तो लॉस हो गया। तो मैंने देखा कि यार उसका तो लॉस हो गया, सही है, वो अब नेक्स्ट ट्रेड पे जाएगा नहीं, सही है, उसके बाद मार्केट ने डाउन आना है, एक रेड कैंडल बना देगा। तो उस बेस पे मैंने यहाँ पे रेड कैंडल के लिए लिया। जिसको भी थोड़ा कुछ भी नॉलेज समझ आया है या कुछ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सिंपल, आपको रियल नॉलेज इस तरह कोई भी नहीं देगा, लाइव आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। और आपके सामने मतलब सिंपल एनालाइज, आपके सामने मार्केट, लाइव मार्केट को मैं जो है ना एनालाइज करके और आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह कोई भी नहीं, लोग कहते हैं बस ये पीछे पास्ट में दिखा देते हैं और लाइव ट्रेड नहीं करके दिखाते। उनको पता है ना कि लाइव में अगर की तो लॉस हो जाएगा, तो अगर लॉस भी होगा वो भी दिखाएंगे, उसको रिकवर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। चलें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे लेके आऊँगा, और साथ ही साथ साथ ही साथ अलग अलग वीडियो जो है ना इस पे बनाएंगे। और कोटेक्स का ज़ीरो से लेके आपको, मैं मेरा यही इंटेंस रहेगा कि मैं ज़ीरो से लेके आपको 100 तक आपको नॉलेज दूँ। बाकी जिसने सीखना है वो सीखेगा, जिसने नहीं सीखना वो ना सीखे, हमें क्या। बाकी आप मनी मैनेजमेंट करो, और उसके बाद बस यही है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करो, अपने गलतियों को देखो और प्रॉफिट करोगे, और तो कुछ भी नहीं। मनी मैनेजमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपका सिंगल ट्रेड लॉस होता है तो आप डबल अमाउंट पे जाओ, और अगर आपका मतलब कि आपका कैपिटल छोटा है, आपको लगता है कि यार मतलब मैं मतलब डबल तक तो जा सकते हैं। अब जैसे आपका कैपिटल बहुत ही छोटा है तो सिंगल ट्रेड $1 सही हो गया। अगर विन है तो सिंपल $1 ही रखो। अगर आपका लॉस है तो $2 सही है, ताकि आप अगर $2 भी अगर आपका लॉस होता है तो आप सिंपल $1 पे फिर आ जाओ। इस तरह आप कर कर के आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मतलब छोटा प्रॉफिट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना आप लेके चलो। बाकी यही है कि आज के लिए इतना ही बस। ये इस शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न के बाद तो नेक्स्ट एक और पैटर्न पे लेके आएंगे, वो भी इसी तरह 90% एक्यूरेसी। मतलब आपको ये भी नहीं कहते कि 100%, 90% एक्यूरेसी देगा। और अगर आप वन स्टेप मार्टिंगर यूज़ करोगे तो आई थिंक 100% जो है ना आपको उधर रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।